नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या आपने SSC CGL 2024 दिया था, तो ये वीडियो जरूर देखिए। क्या है ऐसा वीडियो में, अभी आसपास सब जगह यही धुआ है कि SSC CGL ने इस बार क्या कर दिया, पेपर इतना टफ, इतना मुश्किल, इतना इजी, पता नहीं किस किस तरह की सारी बातें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टोटल SSC CGL 2024 की सारी शिफ्ट से रिलेटेड बातें और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या, और ये जितनी भी बातें हैं ये रियल स्टूडेंट्स के एनालिसिस पे हैं, जिन बच्चों से बात हो पाई, जिनसे रिजल्ट निकल पाया, और सब अलग अलग शिफ्ट से निकले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। SSC CGL 2024 17/9 को 3 शिफ्ट में पेपर हुआ। इस 3 शिफ्ट वाले पेपर में शिफ्ट 1 में मैथ मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, ठीक है जी। इंग्लिश, रीजनिंग और GS, भाई GS में फुल ऑन करंट। और ये GS ना सेकंड शिफ्ट में भी वैसा था, थर्ड शिफ्ट में भी वैसा था, ऐसे ही 18 वाले केस में हुआ, 24, मतलब GS ऑलमोस्ट हर एग्जाम में बिल्कुल करंट से लिया गया। इकोनॉमिकली चीजें उठाई गई, पॉलिसी की चीजें उठाई गई, बजट की चीजें उठाई गई, इसके अलावा उससे कुछ ज्यादा खास नहीं था। हाँ, इस बार कंप्यूटर का जो दामेदार था वो बहुत बढ़िया था। कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए आप लोगों के बीच में। रीजनिंग ऑन एंड एवरेज, सिर्फ एक शायद 24 तारीख वाली अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, उस शिफ्ट में रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई था, बाकी सभी में रीजनिंग A to Z मॉडरेट रही। इस शिफ्ट में मैथ इतना भयंकर जिसकी कोई हद नहीं। इवनिंग शिफ्ट में तो लोगों से 12 क्वेश्चन भी नहीं बने हैं मैथ के, ऐसा भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं होल सोल सारा SSC CGL 2024 के भी हाफ पे बात करूं, तो पहले बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स। मतलब जो बच्चा एक टाइम से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट अटेम्प्ट क्या होने चाहिए। अगर हम बात करें मैथ्स के बेस्ट और एवरेज 17 से 19 माने जा रहे हैं कि 25 क्वेश्चन में से जो बेस्ट है वो 17 है और मैक्सिमम 19, ठीक है, ये एक एवरेज है। अब भैया किसी शिफ्ट में इजी था, उसने 25 भी बनाए होंगे, तो ये वहां पे दिमाग में फार्म मत भरना कि जी मैंने तो 25 बनाए, मैं तो ब्रिलियंट हूं। नहीं, आपकी शिफ्ट इजी हो सकती है, आप ब्रिलियंट नहीं है, भूलिएगा मत। चलिए, रीजनिंग का जो बेस्ट माना जा रहा है 21 से 23 क्वेश्चन एवरेज ऑन एवरेज। सिर्फ इसमें एक केस फंसा बच्चों का, एक तो मिसिंग नंबर और एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके क्वेश्चन जिसको आप मैथ रीजनिंग भी कह सकते हैं, बेसिकली वहां फंसा बच्चा, बाकी किसी भी केस में बच्चा नहीं फंसा, ठीक है जी। GS, भाई GS को अटेम्प्ट तो लोगों ने 24 भी किया है, बट अगर हम बात करें GS सेक्शन की, हाँ, तो बात करें GS सेक्शन की कि GS सेक्शन को 24 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, पर वो करेक्ट अटेम्प्ट कितने हैं। अगर आप आंसर की को चेक करने के बाद चलेंगे ना, तो करेक्ट अटेम्प्ट है 13 से 17, होल सोल 13 मैक्स है। 17 तो बहुत, मतलब जिसका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, जो आप ये लगा लीजिए बिल्कुल करंट का बच्चा था ना, जिसने करंट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो 17 तक गया होगा, ठीक है जी। और बात करते हैं इंग्लिश की, भाई ऑन एंड एवरेज इंग्लिश मॉडरेट टू हार्ड थी, इजी इंग्लिश नहीं थी, ठीक है जी। तो पैसेज वैसेज वाला सेक्शन मिला के अगर बात करूं तो मैक्सिमम 18। तो अगर मैं ये गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो एक बच्चे के एवरेज ऑन एवरेज 40 और 35, 75 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है। ये गुड अटेम्प्ट का मतलब बेस्ट रिजल्ट की बात नहीं है, तो मतलब 130 नंबर एवरेज ऑन एवरेज एक गुड अटेम्प्ट कैंडिडेट के बैठते हैं। तो
यहां से होल सोल अगर मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये रियल एनालिसिस है, ना मेरा कोई दावा है, ना मेरी कोई 100 आउट ऑफ 100 श्योरिटी है। ये बच्चों के व्यूज निकालने के बाद एक अप्रोक्सीमेशन है कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। ये उन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए वीडियो है, ठीक है जी। तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद एसएससी सीजीएल 2024, अगर हम अपने अनुभवों के आधार पे बात करें तो बेस्ट कट ऑफ जो जाएगी जर्नल कैंडिडेट के लिए, जर्नल कैंडिडेट के लिए 124 से 130 के बीच में रहेगी, प्लस माइनस 3 हो सकता है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फॉर अ जर्नल कैंडिडेट, अगर मैं ओबीसी की बात करूं और अगर मैं आपका SC ST या फिर मैं थोड़ा उधर चला जाऊं एक्स सर्विसमैन, तो इन केसेस में ये कट ऑफ 8-7 नंबरों का डिफरेंस देगी, जो कि 118 मिनिमम और मैक्सिमम 120 या 122। इसमें भी प्लस माइनस 2 नंबरों का झोल हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 65 क्वेश्चन करेक्ट आंसर की के अकॉर्डिंग करके आए हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। आपको चैनल पे हर टॉपिक के मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्री की वीडियो भी है, तो आप उन्हें देखिएगा। इस वीडियो के बाद होल सोल, अगर मैं फिर वही कहूं 130 तक का स्कोर रख रहे हैं तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।